यह एक फिक्शनल स्टोरी है जो मेरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है और इसका रियल लाइफ और वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। इस वीडियो में यूज किए गए वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स एंड साउंड्स ओरिजिनल क्रिएटर्स की प्रॉपर्टी है। स्टोरी एडिटिंग एंड डायरेक्शन पूरी तरह से मेरे अपने हैं, जो एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की घटना से समानता पूरी तरह से कोइंसिडेंटल हो सकती है। प्लीज़ इस स्टोरी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। प्रोफेसर क्लास में अपनी बात कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट से बोलते हैं। प्रोफेसर, वो गांव अपनी खेती के लिए मशहूर है, इसलिए ये ट्रिप आपको अपने सब्जेक्ट के लिए कुछ यूजफुल सीखने में का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे अटेंड करेगा। नो वन इज अलाउड टू स्किप। हम वहाँ एक दिन रुकेंगे, सो टेक केयर ऑफ योर क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। स्टूडेंट ट्रिप को लेकर बातें करते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं, जबकि ऐना चुपचाप अपना सामान पैक करती है और बाहर चली जाती है। ऐना क्लास के बाद अपने लॉकर की ओर बढ़ती है। वो 3 लड़कियां वहीं खड़ी होती है, जो हंस रही है और आपस में फुसफुसा रही है। ऐना उन्हें इग्नोर करती है, बट वो लड़कियां फिर से ऐना को परेशान करने लगती है। गर्ल 1 ऐना को परेशान करते हुए, तो ऐना ट्रिप के लिए तैयार हो सकता है शायद वहाँ जाकर तुम्हें कोई दोस्त मिल जाए। ऐना शांत रहने की कोशिश करती है। मैं तो बस ट्रिप पर जा रही हूँ, बस इतना ही। लड़कियां जोर से हंसने लगती है, ऐना को ताने देते हुए, क्योंकि ऐना का कोई दोस्त नहीं है। गर्ल 2 चिढ़ाते हुए, इतनी चुप मत रहो है ना, तुम्हें वहाँ कोई बैकअप चाहिए होगा ना। मैं नहीं चाहती कि तुम वहीं गांव में खो जाओ, वो भी अकेले। तुम्हारा घर वहाँ से काफी दूर होगा, यू नो। ऐना परेशान होते हुए, या आई बी फाइन। वो लड़कियां ऐना को दुखी होते हुए बहुत खुश हो रही है। वो अपने लॉकर से बुक निकालकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कैफे पर अपनी शिफ्ट करती है। आज कैफे लगभग खाली है, कुछ ही लोग अपनी कॉफी का मजा ले रहे हैं। ऐना अपनी वेट्रेस यूनिफॉर्म में उन्हें सर्व कर रही होती है। काउंटर के पास पहुंचकर वह अपने बॉस को बाय कहने के लिए आती है। मिस्टर स्मिथ मुस्कुराते हुए, यू डिड ग्रेट टुडे ऐना, गेट सम रेस्ट फॉर टुमारो, ऑलराइट। ऐना थोड़ी थकी हुई, थैंक्स। अपनी शिफ्ट खत्म करके वो अपने घर जा रही होती है, अपने ट्रिप के बारे में सोचते सोचते। और घर पहुंचकर ऐना अपना बैग पैक करते हुए नर्वस और एक्साइटमेंट फील कर रही होती है। वो अपना सामान दोबारा चेक करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि उससे कुछ सामान छूट तो नहीं गया। एक क्वाइट डिनर के बाद वह जल्दी सोने चली जाती है ताकि ट्रिप के लिए लेट ना हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐना कॉलेज जल्दी पहुंचती है। उसने ट्रिप के लिए कैजुअल कपड़े पहने हुए होते हैं। कैंपस पहुंचकर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हो जाती है। स्टूडेंट बस के लिए पास खड़े होकर एक्साइटमेंट में ट्रिप के बारे में बातें करते हैं। वही 3 लड़कियां बस के पास खड़ी बातें कर रही हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की 1 ऐना को देखकर उसे परेशान करते हुए, लुक हू इज हियर, लगा था तुम नहीं आओगी। ऐना जवाब नहीं देती, वह सिर झुकाते हुए बस के अंदर चली जाती है और एक शांत सीट ढूंढने लगती है। एक विंडो सीट उसे खाली मिलती है और वो रिलैक्स होने के लिए उस सीट पर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर रिलैक्स हो जाती है। उसके पीछे की सीट की 3 खिड़कियां उसे घूर रही हैं, लेकिन वह इग्नोर करने का डिसाइड करती है। ऐना एक गहरी सांस लेकर अपने सिर को खिड़की से टिका लिया। लंबे समय बाद शांति का एहसास कर लॉन्ग ड्राइव के बाद सब आखिरकार गांव पहुंच गए। स्टूडेंट बस से उतर के स्ट्रेचेस करते हुए, ताज़ी हवा खाते हुए। गांव का एक बुजुर्ग आदमी चौड़ी टोपी पहने हुए आगे बढ़कर सबका वेलकम करता है। विलेजर ओल्ड मैन विद अ वार्म स्माइल, अपनी टोपी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, हमारे गांव में आपका स्वागत है। खुशी है कि आप यहाँ आए। हम आपको दिखाएंगे कि हमारी पीढ़ियाँ किस तरह खेती करती आ रही है। ऐना ग्रुप के पास जाती है, इंटरेस्ट से बूढ़े आदमी की बात सुनते हुए।
वो उनकी बात गौर से सुनती है कि गांव वाले किस तरह नेचर के साथ मिलकर काम करते हैं। एना अपने आप से फुसफुसाते हुए, दिस इज इनक्रेडिबल। विलेजर्स अब मानते हैं कि नेचर के साथ काम करना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं। हम यहाँ सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, बोने से लेकर कटाई तक। यह मेहनत का काम है, लेकिन हमें इस पर गर्व है। स्टूडेंट देखते हैं कि बुजुर्ग आदमी खेती की टेक्निक्स को बता रहा है। एना का पूरा ध्यान उन पर है। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से भरी हुई है। एना चुपचाप खुद से बोलते हुए, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाली हूँ। तीनों लड़कियां पास खड़ी होकर धीरे धीरे अपने आप से एक दूसरे से बातें कर रही हैं। गर्ल 2 गर्ल 3 से फुसफुसाते हुए, अनॉयड होते हुए, यही हमें चाहिए था, वो कोई बोरिंग फार्मिंग लेसन्स। गर्ल 3 स्नेकरिंग, सच में ये पूरा दिन बर्बाद होने वाला है। एना उनकी बात सुन लेती है, लेकिन उन्हें इग्नोर करती है। वही बूढ़ा आदमी की बात पे फोकस करने लग जाती है। वह उनकी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनती है। वह आगे बढ़कर फार्मिंग टेक्निक के बारे में और सवाल पूछने लगती है। एना जिज्ञासा से भरी हुई, आप कैसे तय करते हैं कि फसल कब लगानी है? क्या ये मौसम पर निर्भर करता है? बुजुर्ग आदमी सिर हिलाते हुए, उसके इंटरेस्ट से खुश होकर, बिल्कुल सही समय ही सबसे ज़रूरी है। हमने ज़मीन को पढ़ना सीखा, मिट्टी कब तैयार होगी, मौसम कब सही रहता है, ये सब नेचर की रिस्पेक्ट करने के बारे में है। एना ध्यान से सुनती है और उस जगह से कनेक्शन फील करती है। गांव का पीसफुल एटमॉस्फेयर कॉलेज में होने वाले शोर और स्ट्रेस से एकदम अलग है। लंबे समय बाद एना को सुकून का एहसास होता है। इन इवनिंग गांव का माहौल शांत था, जैसे दिन ने एक ठंडी और सुकून भरी शाम में जगह बना ली हो। एना जो पूरे दिन खेती के बारे में सीखने में बिजी रही थी, गांव वालों की सिंपलिसिटी और उनकी गहरी समझ से में खोई हुई थी। एना ने घंटों उनकी बातें सुनी, मानो पूरी तरह हिप्नोटाइज हो गई हो। गांव की पीसफुल माहौल ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था, एक ऐसा सुकून दिया जो उसके अपने कॉलेज की बिजी लाइफ में शायद ही कभी फील किया हो। उस रात विलेजर्स ने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के लिए सोने का इंतज़ाम किया। लड़कियों के लिए एक बड़ा सा हॉल था जहां वह एक साथ सो सके, और प्रोफेसर को गांव के एक घर में ठहरा दिया ताकि लड़कियां अनकंफर्टेबल फील ना करें। हॉल में सब शांत था, स्टूडेंट गहरी नींद में थे, लेकिन एक कोने में 3 लड़कियां जो एना को परेशान करती है जाग रही थी और फुसफुसा रही थी। लड़की 1, हे क्या तुम सो रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही, आज का दिन कितना बोरिंग था। लड़की 2, सेम हियर, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा ये सारा खेतीबाड़ी का ज्ञान सुन सुनकर। लड़की 3, शरारत भरी मुस्कान के साथ, चलो कुछ मज़ा करते हैं। गर्ल 2, कैसा मज़ा? गर्ल 3, एना की तरफ इशारा करते हुए, देखो एना कैसे प्रिंसेस की तरह सो रही है, चलो उसे वही रॉयल ट्रीटमेंट देते हैं, हमें इग्नोर करने के लिए ये डिजर्व करती है। गर्ल 3 हंसते हुए, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं उसे लेके आती हूँ। गर्ल 1 एना की ओर बढ़ते, जबकि वो दोनों हॉल से बाहर निकल गई, हल्की हंसते हुए। एना गहरी नींद में थी। गर्ल 1 धीरे से, हे एना, प्रोफेसर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा सुबह गुम हुआ आईडी उनके पास है, जाओ ले लो। नींद में डूबी हुई एना ने बिना कुछ सोचे समझे उठकर हॉल से बाहर चली गई। वह अपनी आंख मलते चलने लगी, यह जाने बिना कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वे कोने पर मुड़ी, एक लड़की ने सडनली उसे पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। एना पूरी तरह जाग गई और घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसके सामने वही 2 लड़कियां खड़ी थी, जिनके चेहरे पर शरारत और क्रूरता झलक रही थी। गर्ल 2 मजाक उड़ाते हुए, तो नींद से जाग गई हमारी स्लीपिंग ब्यूटी, घबराओ मत, हम तुम्हें थोड़ा सा रॉयल ट्रीटमेंट देने वाले हैं, फिर तुम आराम से सो सकते हो।
एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही गर्ल 3 ने उसे उसी पैर पर चोट मारी जहाँ कॉलेज में उसे चोट लगी थी। उसे इतना दर्द हुआ कि सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन दर्द ने उसकी आवाज़ को बाहर ही नहीं निकलने दिया। गर्ल 3, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फिर से इग्नोर करने की? उसने एना के बाल पकड़कर जोर से खींचा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये सब चलता रहा और वह दोनों लड़कियां हंसती रही, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन एना पर निकालती रही, जैसे उसकी तकलीफ उनके लिए मज़ा बन गई हो। गर्ल 2 मुस्कुराते हुए, दिस इज़ फन, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं। लड़की 3, या मी टू, आई स्लीप लाइक अ बेबी आफ्टर दिस। वह एना को वहीं छोड़कर चली जाती है। एना फर्श पर बैठी रही, उसका शरीर काँप रहा था और उसके गाल आंसुओं से भीगा हुआ था। वह खुद को हक करते हुए ठंडी हवा और पेन से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका मन सवालों से घिरा गया। एना सोचते हैं, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैं ही हमेशा निशाना क्यों बनती हूँ? अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ तो क्या कोई नोटिस करेगा? शायद अगर मैं गायब हो जाऊँ तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इस सोच में डूबी एना धीरे धीरे उठी। उसके आंसू अब भी बह रहे हैं। उसे ये तक नहीं पता कि वो कर क्या रही है, और वह घर से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में चल पड़ी। चारों ओर जंगल की खामोशी थी। दूर कहीं जंगली जानवर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन एना के अंदर का शोर इस आवाज़ से कहीं गहरा और दर्द भरा था। हेलो माय इनोसेंट आदमी, असल में मैंने हिंदी में वॉइस ओवर दिया है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाते। प्लीज़ इसे गलत मत समझना। एक्चुअली मेरी बहन को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, लेकिन उसे इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा कि सबको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना? तो क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ खास किया जाए जो इंग्लिश नहीं समझ सकते लेकिन कहानियाँ सुनकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरी बहन और उन सभी के लिए है, इसलिए अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको ये अच्छा लगे, और हमेशा याद रखना, आई पर्पल यू। बाय।